गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू दीपिका नकुल पाटे अनदर ब्लॉग। कैसे आप सभी अच्छे होंगे? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हुआ है दिन, निकल गया, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग हो गई है। और देखो मेरी बेड की हालत। अभी मैं ऐसा को ठीक करती हूँ। कितने बज रहे हैं सुबह के? सुबह के बज रहे हैं 6:30। और बाहर कर दिखाती हूँ ज़रा। खूब खूब के आवाज़ आती रहे सुबह। धूल बड़ी बड़े पायदान है। गाइस, अब हम पहले अपने बाल काट ले। किसी बंदे को बालों में कैसी हो रही है हमारी। आज आपके साथ पूरे सुबह से लेकर रात तक का रूटीन शेयर करूँगी। क्या क्या करूँगी, क्या क्या नहीं। तो अब हम कर लेते हैं अपना बेड साफ। करने लग गई अपना ये कंबल उठा के। देख रहे हो बेड की हालत कैसी हो रही है। अब बेड को सामान लें भैया, पहले कंबल को झाड़ रही है। सो के उठी हूँ तो ऐसे देख रही हूँ कि पता नहीं क्या ही आफत आ रही है। अब कंबल करा है, फिर बेड की चादर साफ़ होगी। पूरे दिन यही रूटीन है सुबह से लेके शाम तक। सुबह उठो, पहले अपना बेड सही करो, धर दिया भाई कंबल एक तरफ। अब चलिए अपना चादर ठीक करने, क्योंकि चादर हो रही है। देखो इधर मिट्टू सोता है तो चादर पे ऐसे पूरी रात कलवटे बदलता रहता है, इधर से उधर उधर से इधर। तो चादर का देखो एक तरफ से ही हो रही है ना, मेरी तरफ से ठीक है, मिट्टू की तरफ से देखो क्या चादर का हाल हो रहा है। बेहाल चादर बना दी मिट्टू ने। ऐसा तो हमारा मिट्टू है। अब इस बेड को ठीक करते करते भाई साहब, बेड साफ़ करने के बाद अब मैं चल दी अपना सोफ़ा ठीक करने, क्योंकि सोफ़ा भी रोज़ की रोज़ ऐसे ही हो जाता है। तो भाई साहब मैंने लिया सोफ़े का पिल्लो और बजाना शुरू किया। धूल के कणों को निकाला फटाफट मार मार के। चलो भागो, रोज़ की रोज़ आ जाते हो, निकलो धूल के कणों। अब धूल के कण निकाल के मैं चल दी आराम आराम से सोफ़ा साफ़ करके अपना फ़ोन बंद करने की। चलो अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। अब आ गई अपना पर्दे खोल लूँगी। अब मैं पर्दे खोलने इसलिए आई हूँ क्योंकि इधर मेरा रखा है वेट मशीन। तो वेट मशीन निकाल लूँगी इधर से, क्योंकि मुझे अपने वेट को मापने की है आदत बहुत बुरी। चाहे वज़न घटे या ना घटे, लेकिन मेरा डेली रूटीन है कि मैं अपना वेट चेक ज़रूर करती हूँ। तो ये निकाल लाई मैं वेट मशीन, और वेट मशीन निकाल के ऐसे खुश हो रही हूँ जैसे कि मैंने कितना वज़न कम कर लिया। तो अब इस पर नापूँगी अपना वज़न, जो कि कभी कम होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, उसी में मैं खुश हो जाती हूँ। अब इस पे खड़ी होंगी ऐसे भाई जैसे कि मैंने कितने बड़े किले पलट दिए हूँ। अब इसे देख रही हूँ कि मेरा वज़न कुछ कम हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि वज़न तो कम हुआ ही नहीं है। वज़न तो तभी कम होगा ना जब किया होगा मैंने वज़न किया, लेकिन वज़न कम नहीं हुआ है। अब इसे देख रही हूँ मैं जैसे खड़ी होके कि हाँ भाई कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा। तो अब उठा ली मैंने अपना वेट मशीन, नाप लिया मैंने अपना वज़न, और वज़न आया मेरा 79 समथिंग। और ये शाम को हो जाता है पूरा 80 से नीचे हो नहीं रहा है, 80 पे आके स्टक हो गया है। अब मैंने रख दी अपनी वेट मशीन रख के अब अपना कर दी अलमारी बंद, और चलिए अपने दूसरे काम की तरफ। अब चल दी मैं अपनी किचन की तरफ। किचन में जाके देख रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं गाना ही गाने लग गई। चलो ये गाना गा लेती हूँ। फिर मैंने उठाए जाला,
झाड़ना वाला भाई। चलो आज जालों को साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारे बेडरूम में लगे हुए थे कोने में जाले, कोने कोने में जाले ठीक साफ़ करती हूँ। आज मैंने लिया प्रण, तो प्रण लेके मैं लग गई सबसे पहले एक कोने में, क्योंकि इस कोने में ही थे सबसे ज़्यादा जाले, क्योंकि मकड़ियों ने बना रखा था इसमें अपना सुंदर सा घर। तो आज मैंने सोचा इनका घर भगा देती हूँ। मेरे कमरे में क्या कर रहा है इनका घर, बनाओ कहीं और जाके मकड़ी बहन अपना घर। तो मैं लग गई आज जाला लेके तकड़ी वाले। तो जाला लेके भाई साहब जो मैंने सफाई करी, कोने कोने को चमका डाला जाला। आज तो मकड़ी बहन भी बोल रही होगी कहाँ से आ गई ये हमारा घर उजाड़ने। आज इसको कैसे याद आ गई कि मुझे अपने बेडरूम को भी साफ़ करना है। तो ले भाई आज हर कोना चमकाया मैंने, कोने कोने में जाके आज मैंने जाला झाड़ा। जाले झाड़ने के बाद फिर अपना कमरा हो गया, तो मैं चल दी बाहर जहाँ पे मैं मंदिर है वहाँ पे भी जाले लगे हुए थे। तो मैंने सोचा आज पूरे कमरे के ही जाले ख़त्म कर देती हूँ, बेडरूम ही क्यों पूरा घर ही साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने लिया, किसी ने मारा आपको? आज पूरे घर को साफ़ करने का प्रण। कोई बात नहीं, कोने कोने को चमका दूंगी आज, कहीं भी मकड़ी रानी को नहीं छोड़ूंगी जाला उसका। कोई नहीं। ये करने के बाद फिर मैं दूसरी तरफ गई, दूसरी तरफ जहाँ पे हमारा ये वेस्ट वॉशिंग है यहाँ पे भी जाले झाड़ने लग गई। मतलब कि ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा मैंने जहाँ पे जाले ना झाड़े हो मैंने। फिर आ गई सोफ़ों के पास आ गए, फिर वहाँ के जाले झाड़ने लग गई। मैंने कि तब काम में लगी हुई हूँ तो सही से ही करती हूँ, सारा काम निपटा देती हूँ अच्छे से सारे जाले झाड़ देती हूँ। क्या नाम करना कि बस अपना अपना बेडरूम साफ़ कर लूँ। तो फिर मैंने यहाँ का भी जाले झाड़ दिए, पूरे कोने कोने के जाले आज मैंने साफ़ किए हैं। सोफ़े के, खिंडों के, विंडो में जो जाले थे वो भी झाड़ दिए, वॉलों पे जो जाले थे, दीवारों के जाले भी थे, वो सब आज मैंने साफ़ कर दिए। क्योंकि आज मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए आज जाले ख़त्म करके ही छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए आज जाले नहीं छोड़ूंगी। फिर अपना ये जो यहाँ का ख़त्म करके अब आ गए मिट्टू और के कमरे। मिट्टू और मिट्टू पापा देखो कैसे सो रहे हैं मज़े से कूलर के सामने। मिट्टू सोया तो था मेरे पास, लेकिन फिर भाग के आ गया अपने पापा के पास, क्योंकि इसे कूलर में बहुत अच्छी नींद आती है, एसी में नहीं सो पाता, तो इसलिए भाग के देखो कैसे उल्टा पड़ा हुआ है। दोनों मस्त सो रहे हैं बाप बेटे, और मैं झाड़ रही हूँ उनके कमरे के जाले। मैंने कहा सो बेटा सो, मज़े लो तुम, मैं जाले झाड़ देती हूँ तुम्हारे कमरे के। तो मैं तो लगी पड़ी थी और ये मस्त सोए पड़े थे कूलर की हवा में। तो क्योंकि मुझे तो पूरा घर साफ़ करना था, पूरा कोने कोने के जाले झाड़ने थे, तो इसलिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी कमरे में। अब मैं इनकी नींद तो डिस्टर्ब नहीं करती, कूलर मैंने चला ही छोड़ रखा था। अब ये करने के बाद फिर मैं आ गई अपने किचन में। जाले झाड़ने के बाद किचन में आ गई थी मैं। ये किचन है और ये सोफ़ों को दिखा रही हूँ मैं किधर के जाले भी साफ़ हो गए। किचन में आके फिर मैंने क्या किया देखो आप क्या करती हूँ मैं। गई किचन में, देखो कैसे पहलवान की तरह जा रही हूँ मैं, पहलवान की तरह चल रही हूँ बिल्कुल स्टाइल में, स्टाइल मारती हुई। क्योंकि सुबह सुबह मैं तो मेरा माइंड था बिल्कुल फ्रेश, तो इसलिए मैं बिल्कुल वहाँ से लाई एक प्लेट, क्योंकि मुझे निकालनी थी फ्रिज में से कुछ सब्जी बनाने के लिए। तो मैंने निकाला घिया, आज भाई घिया खाएंगे, हरी हरी सब्जी लेके घिया को लेके आई रसोई में, और रसोई में लाके फिर जो मैंने उसे किया काटना शुरू कि चलो भाई आज घिया तुम्हारी गर्दन वर्दन सब काट देती हूँ, आज तुम्हें ही पकाया जाएगा। तो आज घिया को ही पका दिया मैंने। तो घिया वैसे अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, गर्मियों में हरी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे तो आलू के सामने। अब घिया को मैं लग गई छीलने, चलो भाई अब घिया छील लेती हूँ अपना, और मस्त घिया को छीलती हुई कोई टेंशन नहीं। और उधर देखो अब घिया छिल रहा है, और उधर से इसके पापा उठ के आएंगे। अब देखो और गौर से देखो इनके कमरे में कूलर के सामने से आंटी आ चुकी थी, आंटी लगा रही थी झाड़ू, और इसके पापा उठ चुके थे। इसके पापा भी खड़े होके आ लिए कि चलो भाई अब खड़े हो जाओ, खड़े होने का टाइम हो चुका है, झाड़ू वाड़ू लगने लगी है, तो अब हमें भी उठ जाना चाहिए। आंटी भी आ चुकी है, आंटी भी अपना मज़े से आराम से मार रही झाड़ू। वो उठे देखो, वो उठ लिए, तो वो उठ के चल दिए भाई। अब आएंगे मेरे पास घूमते फिरते हुए थोड़ी देर में, अपना फ़ोन वोन देखेंगे। सबसे पहले उठ के यही काम है, उठेंगे सबसे पहले और अपना फ़ोन देखेंगे कि भाई फ़ोन पे क्या काम आया है, मेरा कोई मैसेज आया है काम का या नहीं आया। तो देखने में मस्त है और आंटी अपने काम में मस्त है।
तो मैंने कर दिया इनकी तरफ कैमरा। मैंने कहा अब चलो इनकी वीडियो बना लेती हूँ, इनको शूट कर लेती हूँ ये क्या कर रहे हैं। तो इन दोनों को शूट कर रही थी मैं। आंटी भी देखो अपना मज़े से आराम आराम से झाड़ू मारती रहती हैं बेचारी, तो लगी रहती हैं अपना अब आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से झाड़ू मारती है, बहुत आराम आराम से। और देख रही हैं कि क्या कर रहे हैं। फिर ये जो है घूमते फिरते हुए अभी वहाँ पे खड़े हैं, तो घूमते फिरते हुए मैं सब्ज़ी काट रही हूँ तो मेरे पास ही आ जाएंगे। देखो घिया कट रहा है, मैंने छील लिया, अब कटिंग कर रही थी घिया की। तो घिया की कटिंग करते करते अभी मेरे पास आ जाएंगे कुछ बताने कि मुझे क्या सपने में दिखा। तो ऐसे सपने में बताने के लिए दूर से बता रहे हैं, अब आएंगे मेरे पास बताने के लिए कि मेरे को क्या सपने में दिखा था। तो मैं इनसे ही बात कर रही हूँ कि क्या दिखा था, फिर आएंगे अब मेरे पास और बताएंगे। देखो इनकी ये आदत है कि जब सो के उठते हैं ना तो भाई अपने बलियान को उल्टे पहन लेते हैं। अब देखो बताने आ गए मुझे कि मुझे सपने में ये दिख रहा था। अब दिख रहा था जो भी बता रहे हैं मुझे अपना सपना, मैं हंसने लगी। हाँ ठीक है, फिर बताते रहे ऐसे ये हुआ मेरे सपने में, ये हुआ मेरे सपने में, ये हुआ, ऐसे ऐसे बताने लग गए। और इनकी बुरी आदत है, देख मेरे को बता रहे हैं हाँ ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था। और मैं गौर से सुन रही हूँ, मुझे पता है कि वीडियो शूट हो रही है तो मैं गौर से सुन रही हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देख मेरे को बता रहे हैं हाँ सपने में ये हुआ था। तो ऐसे चलती है बता के, फिर मैं कह रही वाह तुम्हारी बातें कैमरे में शूट हो गई हैं सारी। तो फिर मैं हंसने लगी कि वाह भाई वाह, तुमने क्या बोला, वो सारा कैमरे में मेरा चल रहा था तो उसमें शूट हो गया, मैं इसलिए हंस रही हूँ। वाह भाई वाह, तुमने जो भी बताया ना सब वो कैमरे में चला गया है। तो अब मैं यहाँ पे इसी चीज़ को लेके हंसती रही। और फिर मेरी सब्जी हो गई कट के पैटेंट, सब्जी मैंने काट दी, घिया हो गया रेडी। देखो ये काट दी मैंने सब्जी बिल्कुल फिटास हो गई मेरी। अब इसे छोंकने का नंबर चलेगा हमारा। प्याज लेकर आई हूँ, प्याज के साथ अब प्याज को काटूँगी। वाह भाई वाह, चॉपिंग चल रही है मेरी, प्याज मैंने काट दी है, गचागच कट गई प्याज। अब ये सारे यहाँ पे प्याज ही कट रही है। अब ये प्याज के छिक्कल फेंकने जा रही हूँ, डस्टबिन में फेंक देती हूँ इन छिक्कलों को। छिक्कल तो फेंक दिए डस्टबिन में फेंकने के बाद अब मैं हाथ धोने लग गई अपने, क्योंकि प्याज के छिक्कलों को फेंकना था तो हाथ गंदे हो गए, तो इसलिए मैंने प्याज के छिक्कल फेंक दिए डस्टबिन में। कौन बोल रहा था? तो मैं बर्तन धो कर अपना निकल ली बाहर को एक्सरसाइज करनी थी, क्योंकि मुझे तो मिट्टू पहले से ही मेरा सेट करके रखता है सब मामला। उसने वो बिछा दिया था, मैट बिछा के रखता है पहले से ही। और फिर मेज़ मुझसे करा दी कि मम्मा मेज़ कर दो, तो पहले से ही सब कुछ सेट कर लिया था। ये सब मिट्टू के काम है, उसको पता होता है कि मैट लानी है और टीवी चलवाना है मम्मी से, फिर उसमें गाने चलवाने हैं, फिर मम्मा
मिट्टू पिटाई कर दो, एक्सरसाइज करने थे ना, आफत मचा रखी, कहीं झाड़ू ला रहा, कहीं बोल ला रहा, कहीं कुछ ला रहा। भाई मिट्टू ना लिया है तो नीचे से नहीं, ऊपर से देखो, ऊपर से कहाँ से दिखा रही मैंने तो देखो। हेलो कर दो मिट्टू, हेलो बना कागा, चलो कपड़े पहनेंगे आप। हमारे तो बालक को भी नूना बाहर का एक्सपेरिमेंट होने का, घर में पड़ा रहेगा बेचारा, बाप कहीं ले जाता ही ना। खड़ो जाओ, खड़ो। लो भाई हमारा मिट्टू हो गया रेडी, टी शर्ट और शर्ट पहन के स्कूल के लिए। वापस से मेरी अपनी करनी मुझे फेस फेस एक दूसरे बातचीत बंद ले मेरी वापस काम करो। हाय राम, है ना गाइज, एक दिन ऑफ होना चाहिए ना, आप भी सहमत हो ना मेरी बात से, होना चाहिए। सुबह उठो, तैयार करो, बच्चों को भेजो, हस्बैंड को भेजो। तो भाई नहा धो लिए हैं, अब अपने मिट्टू को लेने जा रही हूँ उसके स्कूल से। चलो चलते हैं स्कूल। मिट्टू के स्कूल में चाबी कहाँ है, वेयर इज की, स्कूटी की, मेरे ख्याल से स्कूटी में ही है। मिट्टू सो गया, स्कूल से आके थोड़ी देर खेला है, फिर सो जा, थक जाए स्कूल में, नहीं ऐसे ही सो जा मेरा बच्चा। फिर आज बना रहे हैं हम करेला। करेला मैंने कट कर लेते सुबह ही, सुबह काट के इसमें नमक डाल के रख देते धूप में, और प्याज भी कट कर लिया है। तो आज दिखाती हूँ आपको करेले की रेसिपी, कैसे बनाऊँगी मैं करेला, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम करेले में क्या करेंगे, इसको तेल में फ्राई करेंगे। तो तेल चढ़ा लेती हूँ मैं। तो हम चढ़ा लिए एक पैन, और इसमें डालेंगे तेल, और फिर अपना करेला करेंगे इसमें फ्राई। तो करेले मेरे तल लिए देखो, अभी ना मैं निकाल के इसमें मेरे सौंफ और मेथी ये रहूँगी, सौंफ और मेथी ऐड करने हैं इसमें तेल में। सौंफ जो तेल में छोंक लगाऊंगी, सौंफ और मेथी का।
हिल मेथी में छोंक लगा के फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज। प्याज को हल्का भूरा सा भून लेंगे पहले, और भूनने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे मसाला, मिर्च, नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें हम ऐड कर देंगे। जब ये हल्की ब्राउन हो जाए तब प्याज। अब इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ डाल दिए। अभी थोड़ी देर चलाएंगे और फिर इसमें जो ये हमने फ्राई करा हुआ करेला है ये ऐड कर देंगे। अब ढक दिया करेला डाल। अब इसे थोड़ा लो फ्लेम पे चलने देंगे जिससे करेले थोड़े मुलायम हो जाए। ओके।